फ़लस्तीन की तारीख़ एक बहुत ही क़दीम और पेचीदा तारीख़ है, जो हज़ारों साल पुरानी है। फ़लस्तीन दुनिया के उन चंद इलाक़ों में से है जहाँ से 3 बड़े मज़ाहिब, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम ने जन्म लिया। फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ हुक्मरानों ने हुकूमत की है, जिनमें क़दीम मिस्री, क़दीम इसराइली, फ़ारसी, मक़दूनी, रूमी, इस्लामी और सलीबी हुक्मरान शामिल हैं। कदीम ज़माना रूमी सल्तनत ने 63 क़ब्ल मसीह में इस इलाक़े को फ़तह किया और इसका नाम बदलकर यहूदा रखा। यहूदी रोमन जंगे 6673 CE और 132-136 CE यरूशलेम की तबाही और यहूदियों के मुंतशिर होने का बायस बने, जिससे यहूदियों का डायस्पोरा शुरू हुआ। बाज़ंतीनी और इब्तिदाई इस्लामी दूर 4वीं से 7वीं सदी ईस्वी रूमी हुकूमत के बाद फ़लस्तीन बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 638 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने खलीफा उमर की क़यादत में यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जिससे खित्ते में इस्लामी हुकूमत का आगाज़ हुआ। सलीबी दूर 1099 से 1187 पहली सलीबी जंग के दौरान यूरोपीय ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और यरूशलेम की लातीनी सल्तनत कायम की। एक मुस्लिम रहनुमा सलाउद्दीन ने 1187 में यरूशलेम पर दोबारा कब्जा किया। उस्मानी हुकूमत 1517 से 1917 फ़लस्तीन 400 साल से ज़ायद अरसे तक उस्मानी हुकूमत के तहत रहा। इस दौरान मकामी आबादी में अरब, यहूदी और ईसाई शामिल थे। 19वीं सदी के अवाखिर में यहूदियों की नकल मकानी में इजाफा देखा गया, जो सेहूनी तहरीक की वजह से चली, जिसने फ़लस्तीन में यहूदियों का वतन कायम करने की कोशिश की। बरतानवी मैंडेट 1917 से 1948 पहली जंग अजीम के बाद लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को फ़लस्तीन पर हुकूमत करने का मैंडेट दिया। इस दौरान यहूदी तारकीन वतन और अरब बाशिंदों के दरमियान कशीदगी में नुमायां इजाफा हुआ। 1947 अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम का मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में तक़सीम का एक मंसूबा पेश किया, जिसके तहत फ़लस्तीन को अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तक़सीम किया जाएगा। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने कबूल किया, लेकिन अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में तशद्दुद शुरू हुआ। इसराइल का ऐलान आज़ादी 1948 मई 14, 1948 को यहूदी एजेंसी के सरबराह डेविड बेन गोरिवन ने रियासत इसराइल के क़याम का ऐलान किया। इस ऐलान के नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई, जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी अरब बेघर हुए। 6 रोज़ा जंग 1967 सन 1967 इसराइल ने अरब ममालिक के साथ 6 रोज़ा जंग लड़ी और फ़लस्तीन के बाकी मानद इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इसराइल फ़लस्तीन के बेशतर इलाके पर काबिज है और फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी का हक नहीं दिया गया है। इसराइल ने इस मुख्तसर मगर अहम तनाज़े के दौरान मगरिबी किनारे, गिज़ा की पिटी, मशरिक़ी यरूशलेम और गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। फ़लस्तीनियों ने अपना वतन वापस जाने और अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने के लिए मुतअद्दिद जिद्दोजहद की है, लेकिन इन्हें इसराइल की फौजी ताकत और अमरीका की हिमायत के सामने नाकामी का सामना करना पड़ा है। आज भी फ़लस्तीन दुनिया के सबसे बड़े मुहाजिर कैंपों में से एक है, जहां लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर होकर रह रहे हैं। फ़लस्तीनी मसला दुनिया के सबसे तवील अरसे से हल न होने वाले मसाइल में से एक है और इस मसले के हल के लिए आलमी सतह पर मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। फ़लस्तीन की तारीख एक अलमनाक तारीख है, जिसमें फ़लस्तीनियों ने बहुत जुल्म और सितम बर्दाश्त किया है, लेकिन फ़लस्तीनियों ने अपनी आज़ादी और अपना हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखी हुई है और ये जिद्दोजहद एक दिन जरूर कामयाब होगी। पैलेस्टाइन इशू इन उर्दू मसला फ़लस्तीन का मसला दुनिया के सबसे तवील अरसे से हल न होने वाले मसाइल में से एक है। ये मसला 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से शुरू हुआ, जब लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर होकर मुहाजिर बन गए। इसराइल ने फ़लस्तीन के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया है और फ़लस्तीनियों को खुद मुख्तारी का हक नहीं दिया गया है। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में आबादियां बना ली हैं और फ़लस्तीनियों की नकल व हरकत को महदूद कर दिया है। फ़लस्तीनी अपना वतन वापस जाने और अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम इसराइल फ़लस्तीनियों के मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। फ़लस्तीन का मसला एक पेचीदा मसला है, जिसके हल के लिए दोनों फ़रीक़ैन को समझौता करना होगा। फ़लस्तीनियों को अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का हक है और इसराइल को भी अपने वजूद के हक का एहतराम किया जाना चाहिए। फ़लस्तीन का मसला एक इंसानी मसला भी है, जिसमें लाखों फ़लस्तीनी अपने बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। फ़लस्तीनियों को
अपने घरों को वापस जाने, अपनी जमीन पर कब्जा करने और आजादाना तौर पर जिंदगी गुजारने का हक है। फलस्तीन का मसला बैन अल-अक़वामी अमनो सलामती के लिए भी एक खतरा है। मसले के हल न होने की सूरत में फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मजीद तनाव और जंग का खतरा रहेगा। फलस्तीन का मसला एक आलमी मसला है जिसके हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आलमी बरादरी को फलस्तीनियों और इसराइल दोनों फरीकैन पर दबाव डालना चाहिए कि वो बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करें। फलस्तीन का मसला एक मुश्किल मसला है, लेकिन इसका हल नामुमकिन नहीं है। दोनों फरीकैन की सियासी मर्जी और आलमी बरादरी की हिमायत से मसले का हल तलाश किया जा सकता है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इन उर्दू, इसराइल फलस्तीन तनाज़ा। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा एक तवील अरसे से हल न होने वाला तनाज़ा है जो 1948 में इसराइल के क़याम के बाद से जारी है। इस तनाज़ा की बुनियादी वजह फलस्तीन के इलाके पर दोनों कौमों के तारीखी और मजहबी दावे हैं। इसराइल का क़याम अक़वाम मुत्तहिदा की तक़सीम के मंसूबे के तहत हुआ था, जिसमें फलस्तीन को 2 रियासतों, एक यहूदी रियासत और एक फलस्तीनी रियासत में तक़सीम करने की तजवीज़ दी गई थी। ताहम अरब ममालिक ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और इसराइल के क़याम के बाद अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग में इसराइल ने अरब ममालिक को शिकस्त दी और फलस्तीन के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया। इस जंग के बाद लाखों फलस्तीनी अपने घरों से बेघर होकर मुहाजिर बन गए। फलस्तीनियों का मुतालबा है कि इन्हें अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दी जाए और इन्हें अपनी खुद मुख्तार रियासत कायम करने का हक दिया जाए। ताहम इसराइल फलस्तीनियों के मुतालबात को तस्लीम करने से इनकार कर रहा है। इसराइल ने फलस्तीनी इलाकों में आबादियां बना ली है और फलस्तीनियों की नकल व हरकत को महदूद कर दिया है। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म व सितम के इल्जामात भी लगाए हैं। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुतअद्दिद जंगें हो चुकी हैं और हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तनाज़ा की वजह से खित्ते में अमन व सलामती को भी खतरा लाहक है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा को हल करने के लिए मुतअद्दिद बैन अल-अक़वामी कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। दोनों फरीकैन को समझौता करना होगा ताकि उस तनाज़ा का एक पायदार हल तलाश किया जा सके।